यूएस यूक्रेन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल डील हुई है। इस डील को ऐसा समझा जा रहा है कि ये डील तो वरदान है यूक्रेन के लिए भी और यूएस के लिए भी, बट इस डील से फायदा है या नहीं है, ये डील वर्थ इट होगी या नहीं होगी, यूएस के लिए इसे समझना जरूरी है। लोग तो यही समझ रहे हैं कि ये वर्थ इट है, यूएस को फायदा होगा, यूएस बहुत दिमाग वाला है, तभी तो उसने इतनी बड़ी डील कर ली। पर इसके बहुत सारे पहलू हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली वायबल डेवलपिंग माइंस और मिनरल डिपॉजिट्स हैं वर्ल्ड में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में या फिर कनाडा में, जहां पर अगर माइनिंग की जाती है इन स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट और ऑलरेडी डेवलप्ड माइन से एक्सप्लोरेशन होता है तो उससे रेवेन्यू जनरेट होने में 10 से 20 साल का समय लग जाता है। अब यूएस की बात आई, यूएस ने यूक्रेन के साथ में जो मिनरल डील की है वो ये चाहता है कि उसको जो यूक्रेन की माइंस हैं उनकी अवेलेबिलिटी मिल जाए सो दैट वो अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की नीड को अकम्प्लिश कर सके। अब यूक्रेन के पास में फिलहाल में जो भी मिनरल डिपॉजिट्स की अवेलेबिलिटी है, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, उसके लिए उसके पास में बहुत ज़्यादा स्कैंट डेटा है। डेटा ही प्रॉपर नहीं है कि एग्जैक्टली मिनरल डिपॉजिट्स उसके पास में कितनी क्वांटिटी में उस मिनरल डिपॉजिट्स में प्रेजेंट है। अब दूसरी बात ये कि जो भी इन्वेस्टर्स यूएस के इन्वेस्ट करेंगे इन यूक्रेनियन माइंस में, उनके लिए फ़ायदे का सौदा नहीं नुकसान का सौदा हो गया, इसलिए क्योंकि जिस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ऑलरेडी रशिया डिस्ट्रॉय कर चुका है उस एरिया में वो अपना पैसा लगाएं मिनरल डिपॉजिट्स के लिए, जिससे पैसा मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकता है 10 ईयर्स तक आए ही ना। ऐसी जगह उन्हें अपना पैसा फंसाना है। इसके अलावा ऑलरेडी ऐसी स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट माइंस वर्ल्ड में है जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। यूक्रेन में जो माइंस हैं वो अभी तक डेवलप नहीं हैं, वो सिर्फ माइंस हैं जिन्हें हमें स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट और उस लेवल तक पहुँचाना है। बहुत बड़ा टाइम उसमें लगने वाला है और वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी माइंस हैं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जिनके पास में ऑलरेडी मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन हो रहा है। अब यही इन्वेस्टर्स अगर वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं या फिर ऐसे ही दूसरी कंट्रीज़ में जैसे कि चाइल में, बोलीविया में या फिर दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स काफ़ी एनरिच्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, तो उन इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा। यूक्रेन जिसके पास में डेटा भी प्रॉपर नहीं है, जिसका ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, रशिया ऑलरेडी उसको 4 ईयर से इन्वेजन में क्रिएट कर रहा है। अब ऐसी जगह पर जो इकोनॉमिकली खुद ही वायबल नहीं है, वहाँ पर हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी बिल्कुल फिनिश्ड प्लेस से हमें उसको डेवलप करना है, उन माइंस को डेवलप करना है। इन्वेस्टर्स के लिए कहाँ से फ़ायदे का सौदा हो गया ये। अब दूसरी परेशानी की वजह ये है कि जो यूएस और यूक्रेन के बीच में डील हुई है वो एक लिमिटेड पार्टनरशिप है। उस लिमिटेड पार्टनरशिप को अभी आगे बढ़ना है और जिस तरह से रिकन्स्ट्रक्शन फंड के लिए पैसा आना है उसके बारे में यूएस ने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। इस वॉशिंगटन डील में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि पैसा एग्जैक्टली आएगा कहाँ से इन माइंस के लिए। ऐसा थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि जो रॉयल्टीज़ होती हैं, लाइसेंस फीस होती हैं या फिर प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू पैसा आएगा, वो माइंस में लगेगा। पर स्पेसिफिकली डील में कहीं भी मेंशन नहीं है कि पैसा किस तरह से यूक्रेन को मिलने वाला है, पैसे का क्या लेन देन रहेगा, उसके बारे में स्पेसिफिकली मेंशन डील में नहीं किया गया है। अब इसका एक पहलू और ये है कि हमें क्या करना है, एक डिस्कवर्ड माइन से उसको इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट माइन बनाना है और इस ट्रांजिशन में कि एक डिस्कवर्ड माइन है और उससे हमें एक स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट माइन बनाना है। इसमें टाइम भी लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी लगेगा और ऑलरेडी वहाँ पर रशिया का इन्वेजन हो चुका है। रशिया कभी भी कुछ भी कर सकता है। जब तक यूएस के द्वारा यूक्रेन को फुल डिफेंस सिक्योरिटी नहीं मिल जाती, ये प्रोजेक्ट आगे किस हद तक बढ़ पाएगा, इसके क्या चांसेस होंगे, ये कैसे पता लगेगा। ऐसी प्लेस जहाँ पर वॉर चल रहा है, किस तरह से रिलेशंस मेंटेन होंगे, किस तरह से इकोनॉमी रीस्टार्ट होगी, उसका कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा यूएस और यूक्रेन के बीच में ये जो डील हुई है, इसमें टोटल 24 प्रोजेक्ट में से 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो उस एरिया में है जहाँ पर रशिया ऑक्यूपाई कर चुका है यूक्रेन के रीजन को। रशिया के रशियन ऑक्यूपाइड रीजन पर ये 7 प्रोजेक्ट्स हैं। तो किस तरह से मैकेनिज्म होगा और किस तरह से यूएस और यूक्रेन इस डील को संभालेंगे, ये उन दोनों को भी शायद अभी ना पता हो। तो ये फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है, ये यूएस और यूक्रेन ही बता सकते हैं। हालांकि यूएस इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, यूएस जो कंट्री है वो इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि अपना सौदा नुकसान में कर ले, पर फिलहाल की जो कंडीशन दिख रही है वो यही है।